हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस कैरियर एकेडमी में। दोस्तों, यह वीडियो गवर्नर जनरल और वाइस राय के टॉपिक पर बनाई गई है। इस टॉपिक से भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो सभी टाइप्स के प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी प्रश्न छूटे ना। साथ में जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, भारत के किस गवर्नर जनरल ने प्रेस को स्वतंत्रता दिलाई थी? तो प्रेस को स्वतंत्रता दिलाने वाला भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड मेटाकॉर्फ। यानी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा प्रश्न है, टीपू सुल्तान चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में मारा गया। यह युद्ध किस बंगाल के गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो टीपू सुल्तान ये चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में मारा गया था और उस टाइम पर बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेस्ली। यानी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। लॉर्ड वेलेस्ली को आप लोग यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हैं। सभी प्रश्नों को हम लोग इमेज के माध्यम से भी समझेंगे ताकि प्रश्न आसानी से याद हो जाएं। निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्यरत थे? तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के राइट आंसर होगा। और लॉर्ड कैनिंग को आप लोग यहाँ फोटो में देख सकते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना निम्न में से किस बंगाल के गवर्नर जनरल के समय हुई थी? तो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारन हेस्टिंग्स। जब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। और वारन हेस्टिंग्स को आप लोग यहाँ फोटो में देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग हर तरह के प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिससे कि आपको आने वाली परीक्षा में मदद मिल सके। तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ में अपने फ्रेंड तक इसको शेयर भी करिएगा। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को आप लोग यहाँ फोटो में देख सकते हैं। हमारा छठा नंबर का प्रश्न है, खारदा का युद्ध निम्न में से किसके समय काल में हुआ था? तो जब खारदा का युद्ध हुआ था उस टाइम पर कौन था भारत का गवर्नर जनरल? सर जॉन सॉर। यानी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। और सर जॉन सॉर को आप लोग यहाँ फोटो में भी देख सकते हैं। सातवां प्रश्न है, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य हड़प नीति को नहीं अपनाया गया था? तो देखिए, राज्य हड़प नीति ये उदयपुर में भी अपनाया गया था, झांसी में भी अपनाया गया था और मेरठ में भी अपनाया गया था, लेकिन पंजाब में इस नीति को नहीं अपनाया गया था। यानी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। सभी जो हम लोग प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं अति महत्वपूर्ण है। पिछले कई एग्जाम्स में इसी तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। आठवां प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वाइस राय कौन था? एक बार फिर से आप लोग क्वेश्चन को सुनिए। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वाइस राय कौन था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी आप लोग इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। और इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। यानी ऑप्शन नंबर सी। और लॉर्ड कैनिंग को आप लोग यहाँ फोटो में देख सकते हैं। नौवां प्रश्न है, एक खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विसेज में भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया था? तो जो पहले सिविल सर्विसेज की परीक्षा होती थी इसमें सिर्फ ब्रिटिश लोग ही इसमें बैठ सकते थे, लेकिन बाद में एक खुली प्रतियोगिता के माध्यम से इसमें इंडियंस को भी शामिल होने का मौका मिला। और उस समय किसका कार्यकाल था? उस समय लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था। और लॉर्ड डलहौजी को आप लोग यहाँ फोटो में देख सकते हैं। 10वां प्रश्न है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को किसने आरंभ किया था? तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का क्या मतलब होता है? जैसे मान लीजिए कोई ये एक राज्य है
और इस राज्य का जो राजा होगा उसकी संतान केवल पुत्री है और पुत्र उसके संतान में नहीं है। तो अंग्रेजों ने एक नियम बनाया था कि जिस राजा के संतान मात्र पुत्री होगी तो उस राज्य का जो क्षेत्र अधिकार है वो अंग्रेज अपने अंडर में ले लेंगे। कब ले लेंगे? जब राजा की मृत्यु हो जाएगी। और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को आरंभ करने वाला कौन था? लॉर्ड डलहौजी। यानी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 11वां प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत नियंत्रण बोर्ड को स्थापित किया गया था। यानी नियंत्रण बोर्ड की जो कार्य प्रणाली है वह पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत ही लागू हुई थी। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस एक्ट द्वारा की गई थी? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। 13वां प्रश्न है, भारत में रेलवे की नींव रखने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि कई बार एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट हो चुका है और इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ही भारत में रेलवे की नींव रखने वाला गवर्नर जनरल था। निम्न में से कौन बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल एग्जाम में कम से कम नहीं तो ये 20 से ज्यादा बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। यानी रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था और रॉबर्ट क्लाइव को आप लोग यहां फोटो में भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में पहले उच्चतम न्यायालय की स्थापना वर्ष 1774 में कहां की गई थी? तो ये प्रश्न अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि पहला उच्चतम न्यायालय कहां बनाया गया था? ये कोलकाता में बनाया गया था। और किस एक्ट के तहत बनाया गया था? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और बना कब था? 1774 में। तो दोनों वर्षों को आप लोग याद रखिएगा। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बना था और स्थापना हो गई थी 1774 में। कहां पर हुई थी? कोलकाता में। अगला प्रश्न है, भारत में राज्यों को एकत्र करने के लिए स्थायी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो राज्यों को एकत्र करने के लिए स्थायी प्रणाली की शुरुआत करने वाला था लॉर्ड कॉर्नवालिस। यानी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को आप लोग यहाँ फोटो में देख सकते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान मद्रास में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? तो रैयतवाड़ी प्रणाली क्या होती थी? इसके माध्यम से जो जमीन का अधिकार है वह किसानों के पास आ गया था। यानी किसानों को अपने जमीन का मालिकाना हक मिल गया था और इसके माध्यम से किसान अगर चाहे तो अपने जमीन के आधार पर लोन भी ले सकते थे। और इस प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? थॉमस मुनरो ने। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और किसके बीच हुई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किसे आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है? तो आधुनिक भारत के निर्माता किसे बोला गया है? लॉर्ड डलहौजी को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछली कई परीक्षाओं में ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। हड़प नीति यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत ब्रिटिश राज्य में विलय होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो पहला राज्य कौन सा बना था? सतारा राज्य। और ये कहां पर है? ये महाराष्ट्र में है, जो कि हड़प नीति यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत ब्रिटिश शासन के अंडर में आया था। निम्न में से किस भारत के गवर्नर जनरल के शासनकाल में रेलवे और संचार प्रणाली की शुरुआत हुई थी? तो अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया कि रेलवे की शुरुआत किसने की थी, रेलवे की नींव रखने वाला कौन था,
और इसी ने ही भारत में संचार प्रणाली की भी शुरुआत की थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे और टेस्ट आप लोग लिख के इसको कमेंट करिएगा। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा शुरू सहायक संधि प्रणाली को निम्न में से किस स्थान के शासक ने सबसे पहले स्वीकार किया था? यानी सहायक संधि प्रणाली को निम्न में से किस स्थान के शासक ने सबसे पहली बार स्वीकार किया था? हैदराबाद के शासक ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? तो इस व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले हुई थी मद्रास में। निम्न में से किस भारत के गवर्नर जनरल ने राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत किया था? तो सती प्रथा का अंत करने वाला कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलकर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया था। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी को भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया? तो अंग्रेजी को भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम बनाने वाला था लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, और ये हैं सत्येंद्र नाथ टैगोर। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो ये किसके ऊपर चलाया गया था? वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला वायसराय था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। सन 1905 में बंगाल का विभाजन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन की अध्यक्षता में हुआ था। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन, और लॉर्ड माउंटबेटन को आप लोग यहाँ फोटो में देख सकते हैं। यही था भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसरॉय। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड इरविन। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन के रूप का जनक के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।